Today we discuss the next article or the new chapter, fourth chapter. This is principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. This is principle of mathematical induction. This is called PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पे अगर मैं जाऊं तो मैथमेटिकल डिस्कशन के अंदर साइंटिफिक कंक्लूजन है एंड टू बेसिक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग आर कॉमनली यूज्ड. रीजनिंग के अंदर दो बेसिक प्रोसेस होते हैं. एक प्रोसेस कहलाता है डिडक्शन. वन इज कॉल्ड डिडक्शन एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड to conclude or deduce a particular result from a general result. डिडक्शन का मतलब है ऐसा प्रोसेस होगा आपके पास जो कंक्लूड होगा या डिड्यूस होगा ए पर्टिकुलर रिजल्ट टू जनरल रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड डिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, डिडक्शन के अंदर हमने कहा कि ऑल इंटीजर्स हुज डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 and 5. यूनिट प्लेस इज 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5. मैंने एक स्टेटमेंट बोली, ऑल इंटीजर्स हुज डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5. इज डिविजिबल बाई 5. वी टेक अ डिजिट. दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट मैंने बोली दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट. और डिडक्शन का मतलब है डिड्यूस करना पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जनरल रिजल्ट में. राइट? ऑल इंटीजर्स हुज डिजिट इज एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5. दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट. बिकॉज 365 या 355 और 345 दे आर ऑल डिजिट इज एन इंटीजर हुज डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 5. 365, 355, 345 digit at unit place is 5 and therefore 365 is divisible by 5. 365 जो है वो किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा. दिस इज ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट. दिस इज ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गई कि 0 और 5 अगर यूनिट प्लेस पे है तो वो जो इंटीजर होगा वो आपके पास किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा. और ये 5 से डिविजिबल हो गया तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गई. हैंस एक जनरल स्टेटमेंट लिया हमने और उस जनरल स्टेटमेंट को कंक्लूड कर दिया हमने पर्टिकुलर स्टेटमेंट में. किसी भी जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर स्टेटमेंट में डिड्यूस करना वो कहलाता है डिडक्शन. क्या लिया हमने जनरल स्टेटमेंट कि हमने कहा कि ऑल इंटीजर्स हुज डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5. दिस इज कॉल्ड ए जनरल स्टेटमेंट. दिस इज कॉल्ड जनरल स्टेटमेंट. देन हमने कहा कि 365 इज एन इंटीजर और 355 इज एन इंटीजर और 345 इज एन इंटीजर बिकॉज 5 इज एट यूनिट प्लेस. 5 इज एट हुज डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 5 एंड देयरफॉर 365, 355 और 345 all are divisible by 5 and this is a particular statement. This is a particular statement. Therefore, from general statement deduce करें हम particular statement में, this is called deduction. दो प्रोसेस बताया मैंने. पहला मैं डिडक्शन को डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट इज डिडक्शन. तो डिडक्शन में एक जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड डिडक्शन. राइट? सेकंड मैंने बताया अदर प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन. दिस इंडक्शन INDUCTION. Other process is the process of induction. And what is induction? This is a process of reasoning. This is a process of reasoning from particular to the general. उल्टा हो गया डिडक्शन. इंडक्शन जो है डिडक्शन का रिवर्स हो गया. डिडक्शन में हमने कहा कि जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जनरल स्टेटमेंट में ले जाए. एंड इंडक्शन
विच इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू द जर्नल। अब पर्टिकुलर हमने एग्जाम्पल लिया, कोई भी एग्जाम्पल लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल 84 is divisible by 2, that is all integers having ending with 4 are divisible by 2. All integers having ending is 4 is divisible by 2, and here this is a particular statement, 84, 64, 44 all are divisible by 2. Then we are drawing a general conclusion. अब हम एक जनरल कंक्लूजन की बात करेंगे। ये क्या होगा, आपके पास एक आइडिया होगा, हमारे पास एक गैस होगी कि वी से दैट 84 इज डिवाइडेड बाई 2, आल्सो 84 इज 2 डिजिट नंबर। तो हमने कहा कि एक 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट इंटीजर्स आर डिवाइडेड बाई 2। 84 2 डिजिट नंबर है, डिवाइडेड बाई 2 है। दिस इज डेफिनेटली ए रिजल्ट, इंटीजर है, बट विच इज डेफिनेटली ए फॉल्स कंक्लूजन। हमने कहा, क्या कंक्लूजन कहा, कि कोई भी 2 डिजिट इंटीजर होगा, ए 2 डिजिट इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। दिस इज 100% ए फॉल्स कंक्लूजन, बिकॉज 45 is a 2 digit number or 2 digit integer. This is not a divisible by 2. Therefore, in the process of induction from our observation, induction के केस में जो हमारी observation होगी, we make an idea or guess this may be true. induction के अंदर जो आइडिया हम देंगे वो ट्रू होना चाहिए आपके पास। Therefore, we prove that this statement for natural numbers. Involving natural numbers, a method of provided by principle of mathematical induction is used, which is given in the following article. The principle of mathematical induction क्या होगा, if Pn, P stands for principle, N for natural number, is a statement Pn is a statement involving natural number n, involving natural numbers n, such that first is P1 is true, P1 is true। पहला स्टेटमेंट होगा आपके पास P1 is true, that is the statement is true, that is the statement is true for n is equal to 1, for n is equal to 1। Pn कोई भी स्टेटमेंट देगा जो इन्वॉल्व क्या करेगा, नेचुरल नंबर करेगा। इंडक्शन की बात कर रहे हैं हम, और इंडक्शन के अंदर हमने आपको बताया कि हमने एक जनरल सा एग्जांपल लिया कि 84 जो है कोई भी नंबर है, वो कोई इंटीजर है, डिवाइड बाई 2 है, एंड दिस इज ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बढ़ाई इसकी कि कोई भी 2 डिजिट इंटीजर होगा वो डिविजिबल बाई 2 होगा। दिस इज ए फॉल्स कंक्लूजन, बिकॉज 45, 43, 41 ऑल आर 2 डिजिट इंटीजर, दे आर नॉट डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर हम एक आइडिया लेके चलेंगे, गैस लेके चलेंगे, और वो होगी आपके पास टेंटेटिव गैस, एंड दिस गैस मे बी ट्रू। और ये कब ट्रू होगा, ये प्रॉपर मेथड होगा आपके पास, जिसको कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। सेकंड होगा इसमें इफ P of k plus 1 is true whenever Pk is true. Pk is true. That is the truth of Pk implies the truth of Pk implies the truth of
principal of k plus 1, then Pn is true, then Pn is true for all natural numbers. All natural numbers. N. All natural numbers n. That is सेकंड जो रिजल्ट होगा वो हमेशा हम अज्यूम करके चलेंगे. फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में रिजल्ट ट्रू होगा. देन फॉर n इज इक्वल टू k, इस रिजल्ट को हम अज्यूम करके चलेंगे. ऑलवेज वी अज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू. p ऑफ k इज ट्रू व्हेन n इज इक्वल टू k, अज्यूम करेंगे. एंड फॉर थर्ड n इज इक्वल टू k प्लस 1. टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, देन pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. ये 3 स्टेप लेके चल रहे हैं हमने. एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो हम इसको इंडक्शन रूल को, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को जनरली हम किससे समझ सकते हैं. मेरे पास एक मेथड है, मेथड ऑफ इंडक्शन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूजफुल डिवाइस फॉर प्रूविंग थ्योरम. थ्योरम्स को प्रूव करने के अंदर इसका काफी यूज होता है. इसका एक प्रूफ की बात करें इंडक्शन की, इज लाइक क्लाइंबिंग ए लैडर with infinite number of steps. Stairs जो होती सीढ़ी, climbing of ladders, step by step, n is equal to 1, then 2, then 3, then 4, up to so on. Climbing of ladder is general example of infinite number of steps. In climbing a ladder, we have to climb the first flight of step and then climb any one flight, the next flight, and so on. This is general principle of mathematical induction to climbing up of a ladder with infinite number of steps. Infinite number of steps. जनरल बात हमने करी, स्टेटमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन दे दिया, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1. हम सिंपल सी फॉर्म इसकी प्रूव करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, 2 तरह के एग्जांपल है इसमें. एक टाइप के एग्जांपल को आज डिस्कस करेंगे, सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल फर्स्ट, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, prove the following for all n belongs to natural number. What is the given statement? First, Pn statement is given 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube is equal to n into n plus 1 upon 2 whole square. Second is Pn is equal to 1 upon 2 into 5, 1 upon 5 into 8, 1 upon 8 into 11, up to so on, 1 upon 3n minus 1, 3n plus 2 is equal to n upon 6n plus 4. 6n plus 4. And third is Pn is equal to 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to n into 2 की पावर n
इज इक्वल टू n माइनस वन टू की पावर n प्लस वन and plus 2. We take three examples using principle of mathematical induction. वन बाय वन मैं प्रूव करता जाऊंगा. तो मैंने फर्स्ट का सॉल्यूशन फॉलो किया. दो टाइप है ये. फर्स्ट टाइप मैं सोल्व कर रहा हूं. गिवन है पी एन इज इक्वल टू 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब is equal to n into n plus 1 upon 2 whole square. Then first of all put n is equal to 1 on the left hand side. n की जगह 1 पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 का क्यूब. दिस इज इक्वल टू 1. And put n is equal to 1 on the right hand side. राइट हैंड साइड में पुट करूँगा तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर ऑफ दिस, और ये हो गया 2 अपॉन 2 स्क्वायर ऑफ दिस, और ये हो गया 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1. देन दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इम्प्लाइज P1 is true. लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ n लिखा होगा उसकी जगह 1 पुट करना है. जो 1 पुट करके देखना है. जो जहाँ भी n लिखा है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देन राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगी तो P1 ट्रू हो जाएगा. देन वी पुट n इज इक्वल टू k. देन दिस इम्प्लाइज P ऑफ k. कंप्लीट स्टेटमेंट लिख लें आप. 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू k का क्यूब. n की जगह k पुट कर दिया. राइट हैंड साइड में k पुट करें. k प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर. दिस इज नंबर 1. लेट वी अज्यूम दैट, ये हमेशा अज्यूम करके चलेंगे ऑलवेज. लेट वी अज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू. इसका यूज करेंगे k प्लस 1 के अंदर. लेट वी अज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू. इसको नंबर 1 कह दिया. देन पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1. n के लिए k प्लस 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा. देखिए मेरे पास रिजल्ट आएगा P ऑफ k प्लस 1. P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब k क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर ऑफ दिस. जहाँ जहाँ n लिखा है पहले प्रीवियस रिजल्ट k क्यूब तक लिख लें आप, और फिर नेक्स्ट n की जगह k प्लस 1 पुट करें. n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया एग्जैक्ट. दिस इज इक्वल टू 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू k क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर. अब ये जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट में. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू k क्यूब, इसकी जगह मैं लिखूंगा k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. इसकी जगह k प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 इस सारी टर्म का होल स्क्वायर. बिकॉज रीजन लिख देता हूँ. बिकॉज 1 क्यूब 2 क्यूब
3 cube up to k cube is equal to k of k plus 1 upon 2 इसका होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रिजल्ट लिखा हमने। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को। मेरे पास यहां से आ गया k इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब, के प्लस 1 का होल क्यूब। 4 एलसीएम आ गया तो मेरे पास हो गया के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, के प्लस 1 का होल क्यूब। इसको लिख दिया के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, मेरे पास रह गया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 4 अपॉन 4 और इसको लिख दिया के प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4 और ये हो गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया के प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और मेरे पास हो गया के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। This implies that P of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true whenever pk is true. Whenever जब हम pk को एज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है, ये मेरे पास क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करना है। n की जगह 1 पुट किया तो 1 का क्यूब इजिकल टू 1 आ गया। राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करें 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर तो मेरे पास 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, देन P1 इज ट्रू। देन वी पुट n इजिकल टू k। n इजिकल टू k पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा P ऑफ k 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू k क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। लेट बी अज्यूम दैट दिस P ऑफ k इज ट्रू। इसको हमेशा हर क्वेश्चन में एज्यूम करके जाना है। जब इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे k प्लस 1 में तो k प्लस 1 का रिजल्ट ट्रू होगा यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। देन वी पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। जब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट एज इट इज लिखना है। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू k क्यूब, देन प्लस n की जगह आप k प्लस 1 रखें तो k प्लस 1 का क्यूब ऑन द राइट हैंड साइड जहां भी n लिखा है k प्लस 1 अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू k क्यूब, इसकी जगह मैंने लिख दिया k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बिकॉज फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। अब k प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास राइट हैंड साइड आनी चाहिए, दिस रिजल्ट आना चाहिए। इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया, 4 एलसीएम ले लिया। 4 एलसीएम लेते ही मेरे पास ये रिजल्ट आ गया 4 ऑफ k प्लस 1 का होल क्यूब। पूरे एक्सप्रेशन से k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, उसको सोल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट हैंड साइड। तो मेरे पास k प्लस 1 तभी ट्रू होगा जब p ऑफ k इज ट्रू होगा। इसी के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में गिवन है मेरे को 1 अपॉन 2 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 8, 1 अपॉन 8 इंटू 11 अप टू 1 अपॉन 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n अपॉन 6n plus 4. Then we put n is equal to 1 on the left hand side.
तो लेफ्ट हैंड साइड में एन ये है मेरे पास, 1 पुट करूँगा तो 1/3 - 1 इंटू 3 + 2, और ये हो गया मेरे पास 1/2 इंटू 5 and this is equal to 1/10. Then we put n is equal to 1 on the right hand side. तो मेरे पास हो गया 1/6 + 4 1/10. Then this implies left hand side is equal to right hand side. This implies P1 is true for all n belongs to natural value. n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे यहाँ पे, और n इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो मेरे पास P of 1 इज ट्रू, P of 1 इज ट्रू, फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास ट्रू हो गया। देन वी पुट n इज इक्वल टू k, देन वी पुट n इज इक्वल टू k, तो मेरे पास स्टेटमेंट आ गई P of k इज इक्वल टू 1/, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखेंगे आप, 2 × 5, 5 × 8, 8 × 11, up to 1/3k - 1 और 3k + 2 is equal to k upon 6k + 4. This is equation 1. Let we assume that P of k is true. Let we assume that P of k is true. Then we put n is equal to k + 1. Then we write here P of k + 1, 1/2 × 5, 1/5 × 8, 1/8 × 11, up to 1/3k - 1, 3k + 2 plus 1/3k + 1 - 1 into 3k + 1 + 2 is equal to k + 1, 6 of k + 1 + 4. n की जगह k + 1 रखेंगे तो P of k की स्टेटमेंट पहले लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, 1/2 × 5 plus 1/5 × 8 plus 1/8 × 11 up to 1/3 of k - 1 into 3k + 2 plus, अब n की जगह k + 1 रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आया 1/2 × 5, 1/5 × 8, 1/8 × 11 up to 1/3k - 1, 3k + 2 प्लस यहाँ से आएगा 3k + 3, तो यहाँ से रिजल्ट हो गया 3k + 2 इंटू यहाँ से हो गया 3k + 5 इज इक्वल टू k + 1 अपॉन 6k + 10। ये रिजल्ट बनेगा मेरे पास k + 1 अपॉन 6k + 10। This result from first, इसकी वैल्यू मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से 1/2 × 5 plus 1/5 × 8 plus 1/8 × 11 up to 1/3 की 1/3k - 1 into 3k + 2 is equal to this। इसकी जगह लिख दिया k upon 6k + 4 plus 1/3k + 2 into 3k + 5 is equal to k + 1 6k + 10। ये रिजल्ट हमने लिख दिया बिकॉज 1/2 × 5, 1/5 × 8, 1/8 × 11 up to
3k माइनस 1 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k अपॉन 6k प्लस 4। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, तो यहाँ से एलसीएम हो गया 6k प्लस 4 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। तो यहाँ से आ गया k 3k प्लस 2 3k प्लस 5 प्लस 6k प्लस 4। ये रिजल्ट बनेगा मेरे पास। k को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से सॉल्व किया मैंने, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया k 3k प्लस 2 3k प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो मेरे पास आ गया 3k प्लस 2 अपॉन 6k प्लस 4 3k प्लस 2 3k प्लस 5। पूरे एक्सप्रेशन से 3k प्लस 2 कॉमन, मेरे पास रह गया k 3k प्लस 5 प्लस 2 6k प्लस 4 3k प्लस 2 3k प्लस 5, और यहाँ से हो गया 3k प्लस 2 3k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस का 2 अपॉन 6k प्लस 4 3k प्लस 2 3k प्लस 5, जो हो गया 3k प्लस 2। इसके फैक्टर करें 3k स्क्वायर, तो 6k मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3k स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, और ऐड करें तो 5 आए। 3k प्लस 2k प्लस 2 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 6k प्लस 4 3k प्लस 2 3k प्लस 5। कंप्लीट को सोल्व किया हमने, तो क्या रिजल्ट बन रहा है आपके पास, देखते जाए आप। 3k प्लस 2, यहाँ से 3k कॉमन लिया, 3k कॉमन, k प्लस 1 प्लस 2 कॉमन, k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 4 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। पूरे एक्सप्रेशन से k प्लस 1 कॉमन हो गया, तो मेरे पास आ गया 3k प्लस 2 3k प्लस 2 k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 4 3k प्लस 2 3k प्लस 5। एक कैंसिल हो गया, इसको लिख दिया 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 3k प्लस 2 3k प्लस 5, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5, और इसको लिख दिया k प्लस 1 6k प्लस 10, this is equal to right hand side, and therefore p of k plus 1 is true whenever pk is true. p of k plus 1 is true whenever pk is true. ये मेरे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सिर्फ k प्लस 1 को जैसे मैं पुट करूँगा, एक्सप्रेशन को सोल्व करते जाएं, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास।
Then solution for third, what is given? Given a statement principle of mathematical induction, Pn is equal to 1 into 2, 2 into 2 square, 3 into 2 cube, up to n into 2 की पावर n is equal to n minus 1, 2 की पावर n plus 1 or plus 2. This is given. Then we put n is equal to 1 on the left hand side. यहाँ पुट करें n की जगह 1, तो क्या 1 into 2 की पावर 1 and this is equal to 1 into 2 and this is equal to 2. Then right hand side में पुट करें 1 minus 1 in 2 की पावर 1 plus 1 और plus 2. ये हो गया मेरे पास 0 plus 2 and this is equal to 0. This implies left hand side is equal to right hand side. Then this implies P of 1 is true. Deduction and induction. Then we put n is equal to k. Then we write here P of k. Complete result लिखे 1 into 2, 2 into 2 square, 3 into 2 cube, up to k into 2 की पावर k is equal to k minus 1, 2 की पावर k plus 1 और plus 2. This result for 1. Let we assume that P of k is true. Let we assume that P of k is true. Then we put n is equal to k plus 1. तो मेरे पास आ गया P of k plus 1. पहले प्रीवियस रिजल्ट लिखे आप एज इट इज. प्रीवियस रिजल्ट ये है 1 of this, 2 into 2 square, 3 into 2 cube, up to k into 2 की पावर k. देन प्लस n की जगह लिखे k plus 1, तो मेरे पास हो गया k plus 1 into 2 की पावर k plus 1. राइट हैंड साइड में n की जगह k plus 1 रखें, तो मेरे पास आ गया k plus 1 minus 1, 2 की पावर k plus 1 plus 1 और plus 2. एग्जैक्ट रिजल्ट क्या बना पहले पूरा लिख लें आप. 1 into 2, 2 into 2 square, 3 into 2 cube, up to k of 2 की पावर k प्लस k plus 1, 2 की पावर k plus 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया k, 2 की पावर k plus 2 और plus 2. राइट. अब ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसकी वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. दिस इज फ्रॉम फर्स्ट. 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube up to k into 2 की पावर k इज इक्वल टू, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे k minus 1, 2 की पावर k plus 1 plus 2. k minus 1, k minus 1, 2 की पावर k plus 1 plus 2 plus k plus 1, k plus 1 into 2 की पावर k plus 1 is equal to k, 2 की पावर k plus 2 और plus 2. Because 1 into 2, 2 into 2 square, 3 into 2 cube, up to k into 2 की पावर k is equal to k minus 1, 2 की पावर k plus 1 plus 2.
उस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जगह लिख दिया k माइनस वन टू की पावर k प्लस वन प्लस टू। अब इस पार्ट को मैं सोल्व करूँगा, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे k माइनस वन टू की पावर k प्लस वन प्लस k प्लस वन टू की पावर k प्लस वन और प्लस टू, थोड़ा सा अरेंज करके लिखा। दिस इज इक्वल टू k टू की पावर k प्लस टू और प्लस टू। इस पूरे एक्सप्रेशन से टू की पावर k प्लस वन कॉमन ले लें आप। टू की पावर k प्लस वन कॉमन, तो k माइनस वन प्लस k प्लस वन प्लस टू, टू की पावर k प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, 2k, k माइनस वन, दिस इज 2 ऑफ k प्लस टू, ये हो गया 2 की पावर k प्लस वन इंटू 2 ऑफ k और प्लस टू। इसको लिख दिया 2 की पावर k प्लस वन इंटू टू इंटू k और प्लस टू। यहाँ बेस सेम है, ये हो गया 2 की पावर k प्लस टू, k दिस और प्लस टू, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड k ऑफ 2 की पावर k प्लस टू। देयरफॉर p ऑफ k प्लस वन is true whenever pk is true, whenever pk is true। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास ट्रू हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप है। pn स्टेटमेंट मेरे को गिवन होगी, उस pn की जो स्टेटमेंट होगी उसमें सबसे पहले जहां भी लेफ्ट हैंड साइड में n लिखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जहां n लिखा होगा उसकी जगह वन रिप्लेस करना है, एंड सेम पैटर्न राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n लिखा होगा उसकी जगह वन रिप्लेस करना है। तो लेफ्ट और राइट से n इज इक्वल टू वन, वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू, p1 ट्रू करेगा आपके पास ईच एंड एवरी केस। देन फॉर सेकेंड केस कंप्लीट स्टेटमेंट को लिखे आप, पुट n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k, तो p ऑफ k आएगा आपके पास। p ऑफ k में कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दें, n को k से रिप्लेस कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू n को रिप्लेस कर दें राइट हैंड साइड में k से, और ये रिजल्ट हमेशा n इज इक्वल टू k का रिजल्ट हमेशा अज्यूम होगा। लेट बी अज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू ऑलवेज, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। देन वी पुट n इज इक्वल टू k प्लस वन। n को k प्लस वन रिप्लेस करने से पहले हमें पहले n इज इक्वल टू k का कंप्लीट रिजल्ट मेंशन करना है। n इज इक्वल टू k की कंप्लीट स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है, देन प्लस n की जगह k प्लस वन रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जब लिखेंगे तो n को k प्लस वन से रिप्लेस करेंगे, और जो फर्स्ट इक्वेशन आई उसका रिजल्ट यूज करें आप p ऑफ k प्लस वन में। जैसे आप p ऑफ k प्लस वन के अंदर n इज इक्वल टू k का रिजल्ट रिप्लेस करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल रिजल्ट आ जाएगा, और k प्लस वन का रिजल्ट तभी होल्ड करेगा जब p ऑफ k ट्रू होगा, अदरवाइज ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। तो ये तीन स्टेप आपके पास, n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस वन। ये फर्स्ट टाइप है, यहाँ तक आप सोल्व करके देखें। सेकंड टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, उसमें एग्जांपल इसी तरह के स्टेप 3 ही रहेंगे आपके पास, n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k प्लस वन। बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन में हमने दो स्टेप्स बताए, आपके पास दो प्रोसेस बताए, एक डिडक्शन और एक आपके पास इंडक्शन। डिडक्शन में हमने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट होगी आपके पास वो प्रोसेस करेगी पर्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम ए जनरल रिजल्ट। एक जनरल स्टेटमेंट दे रखी है और उस जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। जनरल स्टेटमेंट हमने आपको बताया कि ऑल इंटीजर्स व्हेन द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 5, दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट। और फिर हमने एक इंटीजर चूज किया 365, इसके यूनिट प्लेस के ऊपर 5 है, और यूनिट प्लेस के ऊपर 5 है तो ये जो इंटीजर होगा ये डिविजिबल बाई 5 होगा, और ये हो गई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये हो गई पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो हमने जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर स्टेटमेंट में रिड्यूस कर दें, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। और इंडक्शन के अंदर हमने एक जनरल सी बात करी कि एक स्टेटमेंट आपके पास जो प्रोसेस इंडक्शन कहलाता है ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू द जनरल। अब पर्टिकुलर हमने लिया कि 84
कोई 2 डिजिट का इंटीजर है और ये डिविजिबल बाई 2 से है। फिर हमने बता दिया कि कोई भी एक पर्टिकुलर बात कही हमने कि कोई भी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 45 2 डिजिट इंटीजर है लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम एक आइडिया लेते हैं, एक टेंटेटिव गैस लिख करते हैं और दिस गैस मे बी ट्रू एंड दिस गैस मे बी ट्रू इज ओनली इन केस ऑफ इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो 2 प्रोसेस होते हैं, डिडक्शन और इंडक्शन। डिडक्शन में हमने आपको बताया जनरल से पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, पर्टिकुलर रिजल्ट से जनरल रिजल्ट में जाते हैं, और इंडक्शन में हम जनरल रिजल्ट से पर्टिकुलर रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू द जनरल। तो ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करना है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k की स्टेटमेंट को हमेशा अज्यूम करके चलना है कि ये ट्रू है, और ये ट्रू तभी होगी k प्लस 1 के ऊपर जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, फिर भी इस टाइप पे कोई डाउट रहता है तो आप कल डिस्कस कर सकते हैं फिर।